नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को अच्छाई की बुराई पर जीत के पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आज के समाचार। असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी हर्षोल्लास के साथ गुरुवार को मनाया गया। असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी गुरुवार को धर्म की नगरी काशी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर में जगह जगह अहंकारी रावण का पुतला जलाया गया। काशी में पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण जला। यह रावण बनारस रेल इंजन कारखाना में बनकर तैयार किया गया। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने खूब खलल डाला, लेकिन आयोजकों ने भी पूरी जी जान लगाकर इस आयोजन को सफल बनाया। 70 फीट के रावण के पुतले को क्रेन की मदद से खड़ा कराया गया। इसके अलावा मेघनाथ 60 फुट और कुंभकर्ण का पुतला 65 फुट का रहा। यह कार्यक्रम बरेका के केंद्रीय खेलकूद मैदान पर विजयादशमी समिति द्वारा आयोजित हुआ। बरेका के महाप्रबंधक और बरेका महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष ने प्रभु श्री राम और माता जानकी की आरती उतारकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रामचरितमानस पर आधारित राम वन गमन से रावण वध तक की मोनो एक्टिंग रूपक प्रस्तुति की गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम का निर्देशन SD सिंह द्वारा किया गया। रावण दहन के समय भव्य आतिशबाजी और साज सज्जा ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। इस आयोजन को देखने के लिए बरेका के कर्मचारी, उनके परिवारीजन और आसपास के गांवों और कस्बों से भारी संख्या में लोग उमड़े। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन और रेल सुरक्षा बल द्वारा किए गए थे। बता दें कि बरेका में होने वाला रावण दहन एक अनूठी परंपरा है, जो गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन उदाहरण है। खास बात यह है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने का काम काशी के शमशाद खान और उनके परिवार द्वारा किया जाता है, जो इसे 3 पीढ़ियों से निभा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के मलदैया चौराहे पर भी समाज सेवा संगठन का रावण दहन सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के बेटे आयुष जायसवाल ने रावण के पुतले को आग लगाया, तो पूरा इलाका जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। 15 मिनट जला रावण का पुतला मुंह के बल गिरा। इसी के साथ मेले का समापन हुआ। इसके पहले राम रावण मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें रावण ने जमकर अट्टहास किया, लेकिन उसकी श्री राम के आगे एक न चली और उसका वध हुआ। सभी ने बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। काशी के प्रख्यात रामनगर के रामलीला में भी रावण वध का रामलीला पूरे विधि विधान के साथ किया गया। इसके पूर्व रामनगर के किले में महाराज बनारस काशी नरेश ने शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन किया। शाही सवारी लीला स्थल के निकला तो पूरा काशी उनकी अगवानी के लिए पूरे रास्ते उमड़ पड़ा। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष के साथ उनका अभिवादन किया गया। रामनगर की रामलीला पूरे देश में अकेली है जहां पुतले के रूप में रावण का विधि विधान से उसके भाई विभीषण द्वारा करवाया जाता है। रावण वध के बाद विभीषण को दुखी देखकर श्री राम उनसे रावण के अंतिम संस्कार की बात कहते हैं और कुछ ही देर बाद विभीषण रावण के विशाल पुतले में आग लगाते हैं। गुरुवार को देर शाम लंका मैदान में रावण का पुतला धू धू कर जला तो चारों तरफ सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष गूंज उठा। काशी विद्यापीठ के नाम पर प्रसिद्ध दशहरा रावण दहन, यह देश की आज़ादी के पहले से यहाँ पर शुरुआत है। आज आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होकर के शरीर के रूप में हो, प्रतीक के रूप में हो, मन में रावण हो, सबका दहन करने इकट्ठा होते हैं। और हम सब लोग सबसे अपील करना चाहते हैं कि मेरे मन में विचारों में अगर रावण है उसको जलाया जाए, अहंकार का रावण जलाया जाए और राम के विचारों पर आगे बढ़ा जाए। आज ये हमारा आयोजन 70 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया। इस आयोजन को ये समाज सेवा संघ के अंतर्गत ये कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि ये आगे भी चलेगा। लेकिन इस मौके पर मैं आम दर्शकों को, जिनकी संख्या हजारों से भी अधिक है, वो इस मेले में आकर इस बात का लाभ उठाते हैं और अपने बच्चों को और लोगों को बताते हैं कि ये रावण का पुतला हम लोग क्यों जलाते हैं। रावण का पुतला जलाने से हमें ये एक शिक्षा मिलती है कि हम अच्छा कार्य करें। जैसे कहा गया है कि ये जो आज का कार्यक्रम है ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है। इस पर्व को देख करके हमारे बच्चे और जो समाज में लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण करें। महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर जगह जगह धूमधाम के साथ आयोजन हुए। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी व जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान जगह जगह पर विचार गोष्ठी का आयोजन कर उन्हें याद करते हुए उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया।
आयोजनों के इस क्रम में श्री काशी विश्वनाथ कुष्ठ आश्रम में NLR इंडिया के तत्वावधान में कुष्ठ रोगियों को दवा का वितरण किया गया, साथ ही सेल्फ केयर का गुण भी सिखाया गया। NLR इंडिया के स्टेट कुष्ठ पुनर्वास समन्वयक विपिन सिंह ने स्वयं रोगियों का मलहम पट्टी किया। विपिन सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। गांधी जी ने कभी कुष्ठ रोगियों से दूरी नहीं बनाई, बल्कि उनके घावों को धोते और पट्टी बांधते थे। उस समय समाज में कुष्ठ रोगियों को अछूत माना जाता था, उनसे दूर भाग जाते थे लोग। गांधी जी ने इसे अन्य तरह का ही रोग बताया और समझाया कि कुष्ठ रोग कोई पाप नहीं है, ये एक बीमारी है। इस कार्यक्रम में नारोल ग्राम सभा के सनी कुमार एवं श्री काशी विश्वनाथ कुष्ठ आश्रम की 14 कुष्ठ रोगी उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 56वीं जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती के अवसर पर 36वीं वाहिनी PSC रामनगर प्रांगण में सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम सेना नायक, उप सेना नायक एवं सहायक सेना नायक द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंडित लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण कर माल्यार्पण किया गया। गार्ड द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट प्रस्तुत एवं बैंड द्वारा राष्ट्रगान ध्वनि का वादन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पंडित लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला गया तथा उनके द्वारा अपनाए गए सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात सेना नायक द्वारा वाहिनी के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को उपहार स्वरूप गिफ्ट प्रदान किए गए। वाहिनी में समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर प्रमोद कुमार यादव, उप सेना नायक राजेश कुमार, सहायक सेना नायक कैलाशनाथ यादव, शिविरपाल सुरेंद्र कुमार, सूबेदार मेजर सहित वाहिनी के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण, ऑफिस स्टाफ उपस्थित थे। भारत के 2 महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन पर पितरकुंडला के तिराहे पर डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में गुलाब का फूल देकर इसे मनाया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील जादूगर ने कहा कि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में 1869 में हुआ था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी 1904 में वाराणसी के मुगलसराय में जन्मे थे। श्री शकील ने आगे कहा कि आज़ादी के नायक महात्मा गांधी जी ने दांडी आंदोलन कर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ा और भारत को आज़ादी कराई। तो वहीं 1965 में भारत पाकिस्तान के जंग के दौरान जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने हिंदुस्तान की आवाम को जोश में ला दिया और भारत वह जंग जीत गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुफरान अहमद, हाजी असलम, समीम खान, मोहम्मद अली, पप्पू खान, बल्ले शर्मा, नारायण शर्मा, मोहम्मद रईस, अतीकुर रहमान, लकी हुसैन, हैदर मुलाई, बलवंत सिंह, बाबू खान आदि उपस्थित थे। रामनगर थाने में भी 2 अक्टूबर गुरुवार को गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रामनगर थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गा सिंह ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता के लिए शपथ दिलाया। इस अवसर पर रामनगर थाने के समस्त उप निरीक्षक व कांस्टेबल मौजूद रहे। ये आज हमारे देश के 2 महाविभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और ये इसी उपलक्ष्य में ये परेड आयोजित की गई है। हमने इनको माल्यार्पण किया और परेड का आयोजन हुआ और जो गांधी जी के उपदेश हैं उनको इनको बताया गया और जो हमारी शपथ है आतंकवाद पे वो जवानों को दिलाई गई। आज 2 अक्टूबर है, 2 महान पुरुषों का जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री जो काशी के लाल थे और भारत के जो नायक जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो गुजरात के पोरबंदर में आपने जन्म लिया और ऐसा एक महान आज़ादी के नायक ने जिस तरीके से हमको 200 बरस के बाद आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, उसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा देकर हिंदुस्तानियों को जोश में जो पैदा किया वो अपने आप में एक बात है, क्योंकि दोनों आदमी आज़ादी की लड़ाई लड़ा है। महात्मा गांधी जी ने भी और लाल बहादुर शास्त्री जी भी। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। आज उनकी हम जयंती को उनको याद करते हैं। प्रख्यात उपशास्त्री गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का गुरुवार को निधन हो जाने से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रख्यात उपशास्त्री गायक और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार तड़के 89 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 4:15 बजे बेटी नम्रता मिश्रा के मिर्जापुर स्थित घर पर अंतिम सांस लिया। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका इलाज चल रहा था। बाद में उनकी बेटी उन्हें मिर्जापुर स्थित उनके घर ले गई, जहाँ वे डॉक्टरों की निगरानी में थे। छन्नूलाल मिश्र ने उपशास्त्रीय संगीत से लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनका खेले मसाने में होली गीत आज भी हर किसी की जुबां पर है। छन्नूलाल मिश्रा के निधन से संगीत जगत शोक में डूब गया। उनका अंतिम संस्कार शाम को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां उनको मुखाग्नि उनके पोते राहुल मिश्रा ने दिया। इस अवसर पर संगीत घराने की हस्तियों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेता व नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे।
पंडित छल्लूलाल मिश्रा पिछले 7 महीनों से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS था, जिसमें उनके फेफड़ों में गंभीर सूजन थी। इसके अलावा उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियो आर्थराइटिस और बढ़ा हुआ प्रोस्टेट जैसी समस्याएं भी थीं। बनास घराने के अनमोल रत्न पंडित छल्लूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर में हुआ था। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनास घराने के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे। उनकी गायकी में बनास की गंगा जमुनी तहजीब की झलक साफ दिखाई देती थी। ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती और भजन जैसी शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन शैलियों में उनको महारत थी। उनकी आवाज़ में एक अनोखा जादू था जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने गुरु उस्ताद अब्दुल गनी खां और पंडित ठाकुर प्रसाद मिश्रा से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। बनास घराने की परंपरा को उन्होंने न केवल जीवित रखा बल्कि उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इनकी गायकी में रागों की शुद्धता और भावनाओं की गहराई का अद्भुत समन्वय था। पंडित छल्लूलाल मिश्रा को उनके अतुलनीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 2010 में पद्म भूषण से और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारतीय सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी गायकी ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों को आकर्षित किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विजयादशमी के अवसर पर भव्य शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया। विजयादशमी के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने इस समारोह को शास्त्रोक्त विधि संपन्न किया। विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। शस्त्र पूजन के माध्यम से हम शस्त्रों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उन्हें धर्म, सुरक्षा और सद्भावना के लिए उपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। समारोह के दौरान शास्त्रों की विधि पूर्वक पूजा की गई। उपस्थित जन समुदाय ने भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया। इस आयोजन ने न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा बल्कि समाज में एकता और जागरूकता का संदेश भी दिया। इस प्रकार विजयादशमी का यह पर्व सभी को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलें। हर हर महादेव। विजयादशमी पर्व की सभी सनातन धर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री काशी विश्वनाथ जी के प्रांगण में जैसे परंपरा स्थापित की गई है, आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। विश्व में शांति की स्थापना के लिए शक्ति की आवश्यकता भी होती है। यह भगवान श्री राम का संदेश विजयादशमी के पर्व पर स्पष्ट रूप से हमें त्रेता युग में प्राप्त हुआ था और उसके बाद से आज तक हम शस्त्र पूजा का कार्यक्रम संपन्न करते हुए निरंतर अपने धर्म की प्रगति के लिए, विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी परंपरा में आज विश्व शांति दिवस के दिन शस्त्र पूजा का कार्यक्रम विजयादशमी के पर्व पर संपन्न हुआ है। सभी सनातन धर्मियों को पुनः एक बार गुरुधाम स्थित श्री राम जानकी मंदिर में शारदीय नवरात्र और विजयादशमी पर्व के अवसर पर भव्य शस्त्र पूजन समारोह हुआ। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी पर्व के अवसर पर गुरुधाम स्थित श्री राम जानकी मंदिर में भव्य शस्त्र पूजन समारोह आयोजित हुआ। इसमें राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से तलवार, त्रिशूल, भाला, गदा और अन्य शस्त्रों की विधिवत पूजा किया। पूजन के उपरांत कार्यकर्ताओं ने सशस्त्र प्रदर्शन के साथ पदयात्रा किया। पदयात्रा की शुरुआत राम जानकी मंदिर से हुई, जो भेलूपुर, रावापुरा और दुर्गाकुंड मार्ग से होते हुए कुष्मांडा मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। जी, आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में आश्रम में हमारे ये बजरंग दल और हमारे सभी संघ के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर शस्त्र पूजन किया गया है। तो और हमारे साथ में साधु संत लोग और भी समाज के जो भी अपने हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं, सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के सभी ने दशमी के इस पावन अवसर पर शस्त्र पूजा किया है। हमारे सनातन हिंदू परंपरा का संरक्षण करने के लिए, अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए आज माता के सामने सभी ने एकत्रित होकर के शस्त्र पूजन किया। विजयादशमी के अवसर पर काशी में स्वर्णकारों ने देवी की आराधना कर शस्त्र का पूजन किया। अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य तथा अच्छाई पर बुराई के प्रतीक पर्व विजयादशमी के अवसर पर काशी में स्वर्णकारों ने देवी की आराधना कर शस्त्र का पूजन किया। समारोह में उपस्थित जनों ने जय माता दी, हर हर महादेव तथा जय श्री राम का उद्घोष किया। गुरुवार को मध्यमेश्वर स्थित अध्यक्ष कमल कुमार सिंह के आवास पर स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी परिवार ने हर्षोल्लास के साथ मां महिषासुर मर्दिनी की बड़ी तस्वीर के समक्ष शस्त्र पूजन का आयोजन किया। प्रारंभ में कमेटी के अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने पंडित मिथिलेश शुक्ला बिहारी के आचार्यत्व में विधिवत पूजन अर्चन किया। आचार्य जी के नेतृत्व में मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने बताया कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की आराधना की थी और साथ ही शस्त्र का पूजन भी किया था।
तभी से सनातन धर्म के लोग क्रोध पर क्षमा, अज्ञानता पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य का महाविजय पर्व दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को विजयादशमी के दिन सन 1954 से चला आ रहा शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन कमेटी परिवार ने किया। इस अवसर पर संरक्षक गंगाराम ने कहा कि धर्म की पुनर्स्थापना का यह शाश्वत सत्य प्रभु श्री राम द्वारा रावण के संहार के साथ हमें सदैव प्रेरित करता है। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज परिवार के सैकड़ों संख्या में लोग शामिल हुए, प्रसाद ग्रहण किया। आगंतुकों का स्वागत कमेटी के महामंत्री सतीश कुमार सिंह तथा धन्यवाद प्रकाश कोषाध्यक्ष विष्णु सेठ ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गंगाराम जी, सरोज सेठ, श्याम सुंदर सिंह, रवि सर्राफ, कृष्ण कुमार सेठ, मुरली मनोहर सिंह, किशोर कुमार सेठ, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, अशोक वर्मा, घनश्याम सेठ बच्चा, राजू वर्मा, सत्यनारायण सेठ, श्यामजी सर्राफ, सत्यप्रकाश सेठ, विष्णु दयाल, अवधेश सेठ, एडवोकेट सुरेंद्र सेठ, प्रताप सिंह, रवि वर्मा, भुवन नारायण सिंह, जितेंद्र सेठ, विष्णु दयाल, प्रेम सेठ, कन्हैया लाल सेठ, सत्येंद्र वर्मा सहित समाज के सैकड़ों लोग शामिल रहे। स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के द्वारा विगत काफी वर्षों से शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। उसी क्रम में आज अधर्म पे धर्म की विजय, पाप पे पुण्य की विजय पर्व विजयादशमी पर हम सभी शस्त्र पूजन स्वर्णकार समाज के सभी बंधुओं के साथ मना रहे हैं। आज माता रानी की आराधना के साथ हम सभी यह कामना करते हैं कि पूरे काशी प्रदेश देश सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप के तहत स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में एनसीसी कैंप में गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा रमना वाराणसी में एनसीसी निदेशालय यूपी के व वाराणसी यूपी के तत्वावधान में 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगलसराय द्वारा संचालित एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप के तहत आज 6वें दिन अहिंसा, त्याग एवं बलिदान के स्वरूप युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वतंत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के पावन अवसर पर 91 यूपी बटालियन एनसीसी ने स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल वनपुरवा में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर इस पर्व को और भी प्रेरक बना दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 91 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल अमर सिंह, सेना मेडल एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्नल सुखबीर पुनिया एवं स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल रमना वाराणसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे एवं लेफ्टिनेंट MS यादव छात्रावास अधीक्षक ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया एवं गांधी जी तथा शास्त्री जी के त्याग एवं बलिदान तथा असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व के महत्व से एनसीसी कैडेटों को अवगत कराया गया। इस अवसर पर स्वामी हर्षवर्धन जी रक्त बैंक के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में बटालियन कर्मचारियों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न एनसीसी मुख्यालयों एवं नॉर्थ ईस्ट सिक्किम से इस शिविर में भाग ले रहे कैडेटों सहित कुल 60 लोगों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर स्वामी हर्षवर्धन जी रक्त बैंक के प्रधान व्यवस्थापक जय सिंह द्वारा कमान अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। शहर दक्षिणी में चल रहे 75 दिवसीय वार्ड प्रवास का कार्यक्रम गुरुवार को समाप्त हुआ। दक्षिणी विधानसभा में 20 जुलाई से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक 75 दिवसीय वार्ड प्रवास का कार्यक्रम क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें कमिश्नर समेत अपर नगर आयुक्त एवं नगर निगम जलकल के अधिकारी भी साथ में रहे। कार्यक्रम में अलग अलग वार्डों में अलग अलग दिवस पर भ्रमण का कार्यक्रम होता रहा। इतना ही नहीं, सभी वार्डों में कम से कम 3 बार प्रवास हुआ, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं जैसे पेयजल, गली की पटिया, सीवर, नाली आदि का निस्तारण साथ चल रहे अधिकारियों से करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ जो बड़ी समस्या या बड़े कार्य होते हैं उस संबंध में संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके या आवश्यक धन यदि विधायक निधि से संभव होता है तो अवमुक्त किया गया। भ्रमण के दौरान पूरे समय गलियों में स्वच्छता कार्यक्रम भी हुआ एवं नित्य 5 वृक्ष लगाने कार्य भी किया गया। कई स्थानों पर बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया। इन 75 दिनों में पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने करीब 500 से ज़्यादा पौधों का वृक्षारोपण किया तथा जनसंपर्क के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 7000 परिवारों से सीधा संवाद किया। इन दिनों में विधायक ने करीब 70 से अधिक जन चौपाल लगाए। इन 75 दिनों में दक्षिणी विधानसभा के सभी 24 वार्डों में कम से कम 3 बार भ्रमण हुआ। भ्रमण के दौरान विधायक ने सैकड़ों दुकानदारों से संपर्क कर यहाँ स्वदेशी माल बिकता है का स्टिकर लगाने का आग्रह किया और उनके आग्रह को स्वीकार कर अपने दुकानों से स्टिकर लगवाया। इसके अलावा घटी जीएसटी दर के संदर्भ में भी स्थानीय व्यापारियों जनसंपर्क किया गया। अंतिम दिवस पर विधायक ने गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर टाउन हॉल मैदागिरी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर अपने इस दीर्घगामी कार्यक्रम का भव्य समापन किया। इसके बाद काल भैरव जी के वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
प्रत्येक दिवस में विधायक के साथ मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्षदगण, नगर निगम के समस्त संबंधित अधिकारी समेत तमाम कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।